सोच रखो। सुनु नृपराज विमुख पछताई, जासु भजन बिनु चरण न जाई। मिकल राम हर प्रकार सुयोग्य लागनी, भल लागनी। और बोले गुरुदेव फिर आप कोई शुभ मुहूर्त निकाल दियो। बोले अरे राम राजगद्दी पर राम जी को बैठाने जा जाओ, मुहूर्त देख ला राम को बैठाने लीजिए। अरे भाई राजन कि बेगी विलंबुन करिए नृप, साजिए सुबुई समाज। सुदिन सुमंगल होए जब, राम होए जुबराज। महाराज तुरंत करो, विलंब नहीं करण छू। तो बोले गुरुदेव तुम मुहूर्त कब करो गई? बोले जो दिन राम राजगद्दी पर बैठ जाओ वे शुभ मुहूर्त छू महाराज। जिस दिन राम राजगद्दी पर बैठो वही शुभ मुहूर्त। मुहूर्त निकालने जरूरत नहीं छू महाराज। और मुहूर्त पर चलनी कभत त्याग नहीं कर सके। मुहूर्त पर चलनी व्यक्ति कभत संसार नहीं छोड़ सके। ये लीजिए हृदय अयोध्या में यदि राम के पिठान छो तो कभत्ते मुहूर्त प्रतीक्षा नहीं करो। भो आलिया कहल देख रहे महाराज। कोई जान छो कि भो होल की नहीं होल? कहल जानी महाराज भो हो कि न हो। ये लीजिए भो पर कोई बात मत डालो। भो होल ये को जानो महाराज। राजा कर्ण रोज दान कर छी, ठुल ठुल संत ब्राह्मण हो छी। रात 8 बजे बजी दिन में 12 बजे तक दान कर छी। भीड़ लाग छी, दान करण छी। एक व्यक्ति आ 12 बाज के छी, दान समय खत्म हो छी। एक व्यक्ति आ बोले महाराज मी रह गई। जो सेवादार से उनको जाओ भैया अब टाइम खत्म हो गो, 12 बाज गई अब ना। और कर्णजूल जब ये आवाज सुनी बोले रुको महाराज। और बहुतल दान सामग्री उठाए ब्राह्मण के दे दे। लो ब्राह्मण देवता तुम नाराज नहीं हो। ब्राह्मण देवता कौन लाग रही महाराज? बहुतल दान कशी दीजिए तुम? दान तो हमेशा देण हतल दी। बहुतल तुम दान के लगी। राजा कर्ण करो लागी कि बिल्कुल सत्य कौन चाहता हूं। दान जो से देण हाथल दिनी पर एक तो समय निकल गो। नियम अनुसार मी 12 बजे तक दान करना। लेकिन फिर ला मील सोचो कि ब्राह्मण ओना ही समय रोईना सामग्री जो धर रची उनमें बहुत नजदीक ज्यादा छी। मील सोची सामग्री बो हाथ में देण हाथ तक आते आते कह मेरा मन बदल गया तो, कह मैं नीदने भावना आ गई तो। एक क्षण भरोस नहीं छू महाराज। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी बहिर करेगो कब। जीवन कोई भरोस नहीं छू महाराज। गुरुदेव महाराज जुल कह दे जिस समय जो दिन राम राजगद्दी पर विराजमान है जाओ वही शुभ मुहूर्त छू महाराज। तैयारी शुरू कर दे। महामंत्र सुमंत्र जी का आदेश मिल गो। सब लोग जुट गई। प्रातः काल राम जी राजगद्दी पर बैठन छन। नदियों पवित्र जल ओणछू महाराज। 7 जगत माट ओणछू। शुभ कार्य करण छन। शीघ्र करी जाओ कि मुनि जन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। राजा अभिषेक में जो जो वस्तुओं आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, सब सामग्रियों को एकत्रित कर लिए महाराज। अनंत सामग्री एकत्र करेंगे। दशरथ जी को गुरुदेव जस तुम कोला उस हम आदेश पालन करूं। अब बताओ वो रामजू राज्याभिषेक उनचू तो रामजू के क्या उपदेश करूं? बताओ क्या आदेश करूं? तुम बताओ। गुरुदेव वशिष्ठ जी को नहीं आदेश स्वयं नहीं करूंगा। अब के लगी आदेश करने लीजिए स्वयं जान पड़ो।
गुरुदेव वशिष्ठ राम जी कहें उपदेश करने लीजिए जानी। और देखो कत सुंदर भाव जो बड़ सुंदर उपदेश करने जाने महाराज। और जब सूचना मिली राम जी गए कि गुरुदेव होने, आहा आनंदित हो गई राम जी। आगवानी करने लीजिए माता जानकी दगड़ द्वार पर पधारी कि गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद गिनावई माथा। गुरुदेव के लिए महाराज द्वार पर आए, चरणों में वंदन करो, प्रणाम करो, 16उपचार गुरुदेव जी पूजन करो, प्रणाम करो। गुरुदेव तुम मिका बुलेली ना, मी अजान अपू किला आछा, मिके बुलेली ना मी आश्रम पहुंच जान, अपुल किला कष्ट करो। कशी आवागमन हो सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमन। एक बात को बिना बुलाए यदि घर में सदगुरुदेव आ गया ने तो समझ लियो अमंगलों अब दमन होनी छे, अब मंगल बढ़नी वाले छे। अकस्मात तुम पधारा गुरुदेव हैं, हमर कदू ठुल सद्भाग्य आज्ञा कर दी ना, तो राम तुम्हारे चरणों में उपस्थित आ जा। राम जी की विनम्रता के देखबेर गुरुदेव आंखों में अश्रुपात अगो आशा आ गई। और गुरुदेव कोणी राम ठीक को छा, ये तुम्हारी महानता छो, लेकिन आज तो मेरे मंची की मी हो तुम्हारे पास कि लगी आज मैं तुमको आदेश करे रही, और आदेश जो दिन पढ़ू ने उस सामने दिन पढ़ू, एबेर दिन पढ़ू। यशुराम कल प्रातः काल तुमर राज्याभिषेक होने छु, और यो निर्णय सर्वसम्मति है गो महाराज, सर्वसम्मति छी में राज्याभिषेक तुमर होने छु घोर। और जब राजा राज्याभिषेक होने वीली जी के नियम होनी, शास्त्रों में पहल नियम छु सत्य संभाषण। जीवन में सत्य का अपन अंग बनोड़ छु। जो मंच में तुम बैठला ने राम, वो मंच में बैठबे तुमको प्रजाहित करने छु। वो मंच में बैठबेर तुम केवल कौशल्यानंदन रह जाना, वो मंच में बैठबेर तुम प्रजापति हजा छा, तुम प्रजानाथ हजा। ये लीजिए तो मेरी दृष्टि में समष्टि दृष्टिकोण होने चाहिए, ध्यान सुनिए। और व्यक्ति समष्टि हित तवे कर सकूं जब वो सत्य का अपन जीवन में अपना ले। ये लीजिए राम, तुमको आज बटे सत्य संकल्प लेने छो, तुमको आज बटे सत्य के अपन जीवन में अपनाओण छो। दूसरी बात, भो तुमर राज्याभिषेक छो ने, तुमको ब्रह्मचर्य पालन करने छो। तीसरी बात, आज तुमको जमीन पर सिदण छो राम, और जमीन पर सिदबेर जतुल तुम्हारे पूर्वज छन्ने उन सबों के स्मरण करण छु।
बस तुमको यो काम करण छु राम। आज एक संकल्प लेण छु कि अब राम केवल एक परिवारक नहीं छन, राम समस्त प्रजाजनों छु। राम अब सबूत छे महाराज। सारे नियम बतवेर गुरुदेव वापटी पधार गए। अब गुरुजी थे राम के कोनी महाराज के नहीं कह सके। राम जी मन में चिंता बढ़ गई, कहते के नहीं सके, लेकिन मन में सोचा नहीं। जानकी पास गई और जानकी थे कौन? जानकी के जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, ये कर्ण वेद उपबीत बिया, संग संग सब भय पूछा। जानकी तो कौन देवी मिके ये बात बिल्कुल नहीं चचणी। देखो हम चारों भैया दगड़ पैद है महाराज, जन्म दगड़ हो, नामकरण संस्कार ल दगड़ हो, ज्यादा छोटना नहीं छन महाराज। घंटे 2 घंटे अंतर से सब भैयाओं में एक साथ जन्म हो, एक साथ नामकरण हो, एक साथ कर्णवेद हो, एक साथ जनेऊ हो, और तो और ब्याल दगड़ दगड़ हो। और भरत और शत्रुघ्निया छन्ना बंधु बिहाय पड़े अभिषेक। उन्हें अनुपस्थिति में मेरा अभिषेक है जाओ, मी राजा बनो। ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही। अब देवी गुरुदेव थे मैं कशी को के बुला नहीं सकने। इतु वार्ता हरची कि लक्ष्मण जी महाराज पहुंच गए। और लक्ष्मण जी को जिससे पत्ते लागो कि भो रामजू राजा बन जाल, रामजू राज्याभिषेक हो जाए, तो लक्ष्मण जी मन रूपी मयूर नाचन लगे। हृदय में आनंद रूपी समुद्र हिलोर उठन लगी महाराज। और लक्ष्मण जी को नहीं प्रभु बहुत आनंद उत्सव हो रहा महाराज। मी तो अल्लाह सेवा में लाग गई। और मील तो गुरुदेव जी तो कहे कि तुम जो सेवा दिला वो मी प्रदान करो, मी को सेवा प्रदान करो। सब लोग प्रसन्न से काले लगन भली केतिक बारा, पूजई विधि अभिषेक को हमारा। सब लोगों अभिलाषा छू। और रामजी भैया नगरवासियों ने अपन अपन भवनों को सजाने प्रारंभ करे। जाग जाग तोरण द्वार लाग गई महाराज। जाग जाग लोग ध्वजा पताका इत्यादि लगो नहीं। क्या वह खंभ सबूल अपन अपन द्वार पर सजे है। महलों के सजावट होने पूरी अयोध्या आज दुल्हन वाई सज गई महाराज। किले जान छा किले की भोर आते अयोध्या में सर्वानंद होनी छू। इधर सब यहाँ सब आनंद मनोण छी अवधवासी, अबाल वृद्ध वनिता है ना, नान्तिन बूढ़ जवान पशु पक्षी जीव जंतु सब प्रसन्न छन। लेकिन देवताओं आपातकालीन मीटिंग चल रहे है। देवताओं को भैया ये तो सब गड़बड़ है जाली। राम यदि राजगद्दी पर बैठ गया तो रावण को मारो। राज्याभिषेक यदि है गोयो तो ठुल ठुल राक्षसों जो तकलीफ दी रखी वो काम को करो। देवता लोग निराश है, आखिर के करी जाओ महाराज, ये राम राज्याभिषेक कसी रोके जाओ। तो शब्द मिलवेर मां सरस्वती जी चरण में गई, शरण में गई। मां शारदा जी उनको की बात छू बताओ। बोले मैया कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी,
मातु करिय सोया जो राम जाहि बन राज तजी होय सकल सुर काजू। मां यो कार्य तुम कर सकता मैया के काम? बोले राम जाय बन राज तजी, है ना? राम जो छू त्याग दियो, अयोध्या के त्याग वीर बन है न जाओ, और यो काम तुम कर सकता। मां सरस्वती को हे देवतो योग्य कौन छा? देखण छा अवध में लोग कदू प्रसन्न छन, सब प्रतीक्षा करनी कि भोर आते रामजू के राजा बनते हुए देखो, और तुम कौन छा कि राम के वन में भेज दियो। मियो कार्य कशी करूं? देखण जा कतु प्रसन्न छलो, कतु हसण ही, कतु आनंद मनोण ही, मतलब मी इनर प्रसन्नता के छीन दियो। बोले मैया तुम यदि यो कार्य करला ने तो इमे देवताओं कार्य सिद्ध हजल। यो हमारी विनती छू, यो हमारी प्रार्थना छे किला कि मैया तुम बीणा वादनी छा, तुम बाणी अधिष्ठात्री छा, बुद्धि में विकृति और सकृति ये तुम्हारे कृपाल संभव छो। ये देवत्यु कार्य छे, तुमको करण पड़ो। मां सरस्वती के यो कार्य करने में प्रसन्नता नहीं हो, नहीं बिल्कुल। फिर मां सरस्वती ने सोची देव कार्य छो, जहां लाखों व्यक्तियों काम होना हो, वहां 1000-2000 व्यक्तियों की यदि प्रसन्नता का छीन ली जाओ तो को जरा सहन करण छे। यो कार्य भी का करण पड़ो। पर रामजू विरोध में कह ठाड़ करूं कुछ यश जो राम विरोध में ठाड़ हजार मन में सोचो। अयोध्या में जेल जन्म ले ले, अयोध्या में जन्म लिबेर जेल, अयोध्या पानी पी ले, वो कोई जीव जंतु राम विरोध तो नहीं कर सका। एक व्यक्ति छू यश बस, और व्यक्ति को छू के नाम मंथरा मंदमती चैर के कई के असज पेट रेता करी गई गिरामती फेर। के करी जाओ महाराज? तो कैकई दासी छू, जैक नाम छू मंथरा, नाम मंथरा मंदमती, है ना? और ये मंथरा चुने येल कैकई के अपन गोदी में खिला रहो महाराज। और ये मंदमती छू, मति 4 प्रकार की है। एक है मति, एक है सुमति, एक है महामति, और एक है मंदमती। मति के छू महाराज? मति वहां को नहीं कि मी प्रसन्न रहो, हमले प्रसन्न रहो, और मी के दूसरे थे के मतलब ना, यो भाई मति। एक है सुमति, मीला प्रसन्न रहो, तुमला प्रसन्न रहो, जियो और जीण दियो। और एक है महामति, है ना? मैं भूख रह जुल के बात ना, लेकिन सामने वाल भूख नहीं रोने चाहिए, मगर जरा दुख मिल जाओ के बात ना, लेकिन तुम प्रसन्न रहो, यो ही महामति। और एक है मंदमति। मंदमती मतलब बोले मैं भले ही बर्बाद हो जाऊं, लेकिन मैं तुमको चैनल नहीं रोण दूं। मैं एक आंख भले ही फूट जाओ, लेकिन तेरे दुइया आंख फूटने चाहिए, यो ही मंदमती। और देखो यो कई के छू मंदमती छू, बड़ कुटिल एक परिस्थिति छू महाराज।
लोभा प्रतीक मानी जाए गोस्वामी जी लोभा प्रतीक मंत्रा का बतौनी कह कई बुद्धि में अवे विकृति पैदा कर दी है विकारोत्पन्न हो माता कौशल्या बहुत प्रसन्न छो माँ कौशल्या दासी जब है ने और दासी अवे माँ कौशल्या को सूचना दे प्रणाम करो कि मैया तुमको मालूम छे भोर अत्य हमार राम राजा बन जाल राज्याभिषेक हो माँ कौशल्या प्रसन्न है गए और गौ बहु बहुमूल्य हार उतार बेर दासी गौ में पहने दे ले बोले तू रख और जब वो दासी वो हार के पहन बेर कैकेयी भवन में बगल में गुजरन लागी तो मंथराल को देखो मंथराल को ए दासी यहाँ बोले हाँ बोले ये इतनी सुंदर हार काबे मिलो तुमको बोले मील ने जब कौशल्या मैया को खबर दी कि युवराज राम राजगद्दी पर बैठाल तो महारानी कौशल्याल में कहे यो प्रसन्न हबेर यो हार दीदी देखो यो सुन बेर मंथरा अंग अंग जलन लागो महाराज परिस्थिति बदल गई कह गई कि जेल गोद में पाल रखो महाराज और जान जा कह गई मैं तो बटी अरे दासी रूप में यो अयोध्या में दगड़ छे महाराज यो मंथरा जो चुने ये लोभा प्रतीक छु महाराज कपट मूर्ति छु मंदमती छु कैकेयी भवन में प्रवेश करने लग गए अच्छा कोई दासी यदि बचपन में हमको खबर हो हमको पाल रहो तो जरा भी अधिकार ते बन जाने कवत्ते कवत्ते ये रूठ ले जाए अब मंथरा महारानी कैकेयी भवन में प्रवेश करने लग रहे उदास छन गंभीर मुद्रा में ठाड़ छन कैकेयी मंथरा के देखो मंथरा ये तो देर बतू गंभीर मुद्रा में ठाड़ छे तू के बुलाई ना चुपचाप ठाड़ छे एकदम के बात छू किले मुख लट करो किले उदास से बता दे अच्छा तू कोई लखनल डांटनौल है ना तेरी जीभ बग बग करती रहने ये लीजिए तुको लक्ष्मणल जरा डांट दिन ते लीजिए तू उदास है के बात छू बता लेकिन मंथराल के नहीं कोई महाराज महारानी कैकेयी को की बात छू तू बुलाने के लना की क्या हो सब ठीक तो छू राम कश्य बता दे कैकेयी मंथरा ते सब में पहले यही प्रश्न पूछो राम ठीक छे ने तू बिहार जबे हनेली तो महारानी कौशल्या भवन में तू गई हनेली तो राम ठीक छे ने राम कुशल तो छे ने उदास के लच्छे बता राम ही छाड़ी कुशल कहीं आजू जे ही जनेश दई जुगराजू मैं क्या समझो महारानी तुमको कि बतू बताओ दे आज और कह कुशल छई ना राम को छोड़ बेर आज कह के कुशल छई ना आज तुमको तो के पत्र रोना अयोध्या में के हुनो के काम हुनो ये तुमको के मालूम नहीं छु बस कैकेयी को के कौन छे तू बता के बात है चुके कोई नई बात है रे मिका बता दे बोले कल प्रातः काल राम राज्याभिषेक हुई छु महाराज दशरथ भोर अत्ते राम के राजगद्दी पर बिठोनी छे महारानी कैकेयी जूल जिससे मंथरा मुखबटी सुनो ने कि भोर अत्ते राम राजगद्दी पर बैठा गदगद है गे प्रसन्न है गे और अपुर गौ बटी वो बहुमूल्य हार उतारो मंथरा के पहने दे बोले मंथरा आज तिल मगे जीवन सब में ठूल आनंद दे दे कि और चेत मांग आहा
म्योर राम वो राजा बन जा। बोले तू नहीं समझ रही मंथरा, कदू आनंद हो रही है। बोले क्या कही समझ में तो तुम्हें नहीं होनी। राम राजा बन जाल भोर आते, लेकिन यो बात तुमके मी बतानी है न। कई कई कोण देवी जतु तुम सिद्ध साध राजा दशरथ का समस्या वो तो सिद्ध उन्नी छन। अरे देवी मैं स्पष्ट शब्दों में तुमको कौन जानू। 15 दिन बटी ये तैयारियां चल रही अयोध्या में। देखो एकदम झूठ बुलाने 15 दिन में ये कार्य अयोध्या में होने लग रही। और अयोध्या महारानी कैकेयी के एक सूचना तक ना महाराज तुमको बताए ना, राम राजगद्दी पर बैठ जाओ। इमें मेरे कोई मत भिन्नता नहीं छू, लेकिन मैं यो कौन जानू को कैकेयी भरतजू मामू आ, शत्रुघ्न मामू आ, और राम की राजगद्दी उन्हें अनुपस्थिति में राम का राजगद्दी दिड़ी। तुम जरा कवत्ता विचार कर छो कि यश किले की महाराज दशरथ और कौशल्या भाव तुम्हारे प्रति ठीक नहीं छन। राम तिलक जो सोची वो काली, देव मांगो मन भावत आली। भो राम का राजगद्दी मिले। अरे देवी यह विठुल प्रसन्नता की ओर है सकी थे। कैकेयी कही भो राम की राजगद्दी मिले, यह भी ठूल और प्रसन्नता के है सकी मंथरा। तुक के और जैसे ने मांग ले भी दीदी हूं। मंथराल को यह बात तो ऋण छो, मैं तुमको के समझू कैकेयी। भरत अनुपस्थिति में राम की राजगद्दी मिलने देख लिया, और यो कार्य आज बटी ना 15 दिन पहली बटी होने लग रहा। तुमको सूचना तक कैकेयी कौन। अरे देवी देखिए हबो 15 दिन में हुणी नहीं कार्य। महाराज की व्यस्तता रोने ली, टाइम नहीं मिलनोल के बात ना निधि सूचना पर भो राम राजगद्दी में बैठल ने यह वे बड़ी बात और क्या सकी। मैं जीवन का आज तिल परम प्रसन्नता दी रखी। भो मेरे राम युवराज बन जा। और तू तो हमेशा बकबक करते रहे मंथरा, बात में बोले बात निकाल छे तू। तेरे बात पर के ध्यान दे छू है। मंथराल को ठीक छू महारानी, राम गद्दी पर बैठो यो आनंद बात छू, लेकिन मील जो सुन रो वो तुमको मालूम नहीं छू, विदित नहीं छू। मील या सुनो कि राम राजगद्दी पर बैठा, और जब राम राजगद्दी पर बैठला तो भरत के दासा पद प्राप्त हो। और महारानी कैकेयी वो दासी बनवे रो। ये मील सुन रखो है ना। और वहां तो यह चर्चा चल रहे कि अगर भरत दास नहीं बन रहा, नानुपुर कर लो तू को कारागृह मिलो। कैकेयी को तू इसी का कह सुने है ना। कौशल्या में ये कौशल्या मन में मैं प्रति यश भाव कभी नहीं आ सके है ना। तू जान छे कौशल्या राम जननी छू। राम जननी मन में यो भाव आ ही नहीं सका। और मेरा भरत नान छुने और ठूला के राजगद्दी मिली, यह हमारे राज परंपरा छू। यह में कोई प्रकार कोई दोष नहीं छन मंथरा।
और तू यो सब बात नहीं कर देख मंथरा, तू दासी छे, तू दासी जो श्रवण छे। हमारे राजघरानों में तू व्यवधान नहीं कर, तू को अब सलाह देने जरूरत नहीं छू, अब सलाह अब पास रह। तू इल्म के खबर दी, तू को पुरस्कार मिल गो, और के चेत बता उलम ही दे सकना, लेकिन यो इथा उठा बात तू नहीं कर मंथरा। मंथराल देखो बोले मेरे चक्कर तो बिल्कुल नहीं चरण रहे। फिर मंथरा कह गई मील तुमको गोदी में पाल रखो, और बचपन में मील तुमको देख रखो। तू हृदय एक बहुत भोली छे। राम के राजगद्दी मिलो या भरत के गद्दी मिलो, मीके के लेन देन है? मी कोई महारानी बन जो लोगे? अरे मी तो दासी रोन। राम राजा बन लो तबले दासी रोन, भरत राजा बन लो तबले दासी रोन। पर मेरे कह कोई अपमान कर लो ने तो ये मंथरा यो कभी बर्दाश्त नहीं कर सके, है ना? इसलिए मील तुम तो जो कौन चाहने वो कहे, अब तू कोई पसंद नहीं होना तो तू जान कह कहीं। तू सोच जरा, जो राजकुमार छू उके दास रूप में यदि रखो, ये दासी मंथरा तो ये सहन नहीं कर सके ने। ठीक छू देवी, आखिर भी दासी छन्ने उसी ने मेरे के अधिकार छू। मी तो दासी भई, दासी होने नाते मील तुको बचपन में पाल ले रोक कहीं ये लीजिए मील सोचो चलो तेरे भोल कर दियो, अब तुको पसंद नहीं होना तो रहने दे।